नमस्कार। सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम रविवारी स्पेशल में जो रविवारी विशेष जो बागवानी का रहता है वो भी है, तो दोनों को आज हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। पहले तो आप सभी को पुनः मकर संक्रांति पोंगल त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलते हैं बागवानी की ओर और देखेंगे बागवानी में आज हम सुबह से क्या क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप सुबह रविवारी स्पेशल में बागवानी को निहारते हैं, तो आज पुनः आपको बागवानी हम लेके चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं आज के इस बागवानी में क्या क्या सब्जियां जो है छत पे निकल रहे हैं। टेरेस गार्डन एक हमारे लिए वरदान सा साबित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नियमित अंतराल में हर एक दिन में कोई ना कोई सब्जियां इस बागवानी से निकल रहे हैं। थोड़ा ही सही, किंचित ही सही, पर ये प्रयास एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक परिणाम की जो उपलब्धि हो रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है टेरेस गार्डन। इस टेरेस गार्डन में अब अनगिनत लोगों ने इसमें आकर के यहाँ के सब्जी का आनंद लिया है। तारीफ करते भी नहीं थक रहे हैं और ये एक ऐसा अवसर है कि लोगों को प्रेरणा देने का भी एक पल होता है। सुबह का 10 मिनट आप प्रकृति के साथ रहें, आपका सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। पैसे तो बचेंगे, अनचाहे भी पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, क्योंकि आपको सब्जियां खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक नज़र में मेरे बागवानी को निहारें, फिर हम उन तमाम लोगों से मिलाएंगे जो हमारे बागवानी में आए हुए हैं। कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसी को चरितार्थ करता हुआ यह टेरेस गार्डन हमारी एक छोटी सी सोच के बदौलत जो है आज आपको ये हरा भरा नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कितने प्यारे से सेमी जो है खिल रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, साथ ही साथ फल भी लगे हुए हैं। एक छोटा सा प्रयास नर्सरी से जा कर के एक पेड़ लेकर के आना, बागवानी में उसको सम्मिलित करना और आज चीकू के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो पपैया है। एक ऐसा फल और सब्जियाँ हम नहीं छोड़ रहे हैं जो हमारे बागवानी में उगने लायक हैं। तो हमने एक प्रयास किया है और इस बागवानी को सजोने का काम किया है, सजाने का काम किया है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है गोभी। यहाँ पे देखिए, पहले तो ऐसे लगते थे ये फूल नहीं आएंगे, पर अभी इसमें प्रतीत होने लगा है। देखिए ये फूल भी आना शुरू हो गए हैं, हर में अब छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं। आगे आइए, तो ये तो किसी से छुपा नहीं है। ये आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मनमोहक और मनोरम ये आपको दृश्य नज़र आएगा। तो बागवानी की एक कलात्मक आपको चीज़ें हैं। जहाँ पे धनिया, अगर इस धनिया को आप सुबह 2 दाने खाते हैं और इसकी जो टेस्ट आप लेते हैं तो आप स्वादिष्ट भी है, मन में जो मुंह में जिस प्रकार से किसी प्रकार की अशुद्धि है या बदबू आ रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका भी उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। केबेज हैं, ये भी बरबट्टी लगाए हैं, 3 बरबट्टी के पौधे कार्टून में लगाए हैं और तीनों जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लदे हुए आपको फल दिखाई देंगे। हम धीरे धीरे इसको कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर की ओर ले जाने की, ताकि हमारे बागवानी में जो है ये सेमी भी लगे और ये बरबट्टी भी जो है इस तरह से हम इसको थोड़ा दिशा दे करके आगे ले जा रहे हैं, ताकि ये एक तरफ होते रहे और दूसरी तरफ जो है सेमी का भी जो है वो भी लगे। तो ये हम धीरे धीरे बच्चों की तरह इसको परवरिश करते रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे, और ये बागवानी में जब आप स्वादिष्ट इस तरह से आप कच्चा खाएंगे भी तो आपके अंदर जो है अच्छी अच्छी चीज़ें जाएगी। अनार फलना शुरू हो गया। आप देखेंगे इधर तो ये देखिए फल आना शुरू हो गया है इसमें भी। बेर को तो हम बार बार आपको दिखाते ही हैं और इसका भी स्वाद जो है
बहुत ज़बरदस्त है। जब भी हम छत आते हैं तोड़ते हैं और आपको दिखाते दिखाते खाते भी हैं। तो कम से कम जो है ये भी एक यादगार चीज़ें हैं कि प्रतिदिन सुबह एक ताज़ा फल आपको खाने को मिल जाता है। अंजीर है ही है। ये अच्छी चीज़ है। 2 बीज लगा दिए थे, इधर का पूरा खा चुके, इसको भी हमने खा चुके, ये पूरा देख रहे हैं ना। अब ये तैयार हो गए। तो लोग बोलते हैं कैसे लगाएं, लोगों के मन में ये बातें आती है कि बागवानी हम कैसे लगाएं। भाई जो चीज़ें अवेलेबल है, जैसे देखिए ये क्या है, बोरा में हमने क्या मिट्टी और खाद भर दिया, टमाटर को रोप दिया और टमाटर फल रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? जो आप लाते हैं चावल खरीद के बोरी लाते हैं या कोई प्रकार के बोरे जो खरीद के लाते हैं जिसमें चावल गेहूं आटा जो होता है उसका उपयोग करके भी जो है आप, इसलिए हमने एक थैला बनाया। देखिए ये थैला है, कपड़े दिख रहे हैं ना, उसमें पीछे में बोरी को हमने थैला रूप में रूपांतरित कर दिया, इसमें हमने वेजिटेबल लगा दिया। तो इस तरह से छोटा सा प्रयास करके आप जो है बागवानी में आसानी से सब्जी भाजी उगा सकते हैं और अपने दैनिक दिनचर्या की आवश्यक चीज़ों की आप वहां से उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे आज के रविवारी स्पेशल में विशेष रूप से कामेश्वर जी आए हैं, तो उनको हमने आज जो बागवानी से भेंट दिया है उसको हम आगे दिखाते हैं। कामेश्वर जी के साथ चर्चा करके हम सुनाते हैं। और कामेश्वर जी हमारे पुराने जो है सहकर्मी थे, तो आज अवसर था उनके आने का, तो हम आज उनके साथ जो वार्तालाप हुई है आगे आप देखिएगा। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ कामेश्वर जी हैं और ये 2004-5 की बातें हैं। कामेश्वर जी और हम एक ही पड़ोसी हुआ करते थे, दोनों के जो दीवार है घर का एक साथ जुड़ा हुआ था। और सौभाग्य की बात है कि आज अचानक इनके पैर जो है हमारे घर में पड़े और हम खुशनसीब हैं और गदगद महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनको हम अब आज बागवानी भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है रायपुर में, क्योंकि हमारी जो पदस्थापना रायगढ़ में हो गई थी, तो रायगढ़ में से भी हम इनसे मिलने 1-2 बार आए थे, पर ये हमारे घर में जब उद्घाटन हुआ था उस समय मेरे ख्याल से आए थे इस घर का, और उसके बाद से आज फिर दोबारा आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये करीब 5.5-6 साल हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कामेश्वर जी और कैसा है? बढ़िया सब है। तो आज हम आपको बागवानी अपना दिखाएंगे, क्योंकि बागवानी में हमारी बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, छोटे मोटे चीज़ें ही सही पर कुछ न कुछ लगाए रहते हैं, तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम चलिए मेरे साथ बागवानी देखेंगे। चलिए बागवानी देख के आते हैं। चलिए आप भी। अच्छा जाम लगा, जाम छोटा हो नहीं, गया, जाम जो है ना ये भी फल रहा था। लो ये हमने जो है इसको क्या किया है, जो आपके हमारे जो थर्मोकोल है ना वैक्सीन वाले, उनको हमने यहाँ पे रोपण किया है। और देखिए एक स्टेप बाय स्टेप हमने, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ छोड़ा है। आप यहाँ पे अरहर आप देख सकते हैं, उसके नीचे बैंगन आप देख सकते हैं, गोभी देख सकते हैं, अनानास देख सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं, एक खत्म होता है तो दूसरा हो जाता है। यहाँ पे जैसे धनिया लगा है, तो ये धनिया जब खत्म होगा तो हमारा तब तक तीसरा चीज़ें चालू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे देखेंगे तो आपका बैंगन भी है, और तोड़ दिया इन्होंने बैंगन बोला हुआ, ये अरहर भी है। उसी प्रकार जो है ना हमने क्या किया, ये धनिया है। अब धनिया को हमने रोपण करा है, जैसे धनिया को निकाल के उसमें रोपा लगा दिया, उसमें भी हो गया। ये सफेद वाले बैंगन है। बेर आप तो खूब फले हुए थे, आप देखे भी होंगे, तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। खाते हैं ना, बेर पसंद है तो आप खा के देखिए, बहुत अच्छा जानदार बेर है ये। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग जो है ना, ये लीजिए मेघा को भी हम ये एक ठो, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि उतना तो है नहीं, पर ये मैं भी बीच बीच में खा लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी अनार भी जो है ना फलना शुरू हो गया, अनार भी है इधर जो है ना, अनार फलना शुरू हो गया। पहले नहीं फल लगे थे, पर अनार भी फलना शुरू हो गया। क्या सब्जी? अंगूर है ना। तो आप देखिए बेर हो गया, अनार हो गया,
अंगूर हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, और उसी प्रकार जो है ना आपका अंजीर हो गया। ये अंजीर है, ये भी खूब फले थे, हमने इसको खा चुके हैं। और अभी अंजीर का एक दिन दिखाए थे। हाँ हाँ, तो इस तरह से जो है ना एक छोटा सा प्रयास करके जो है बागवानी को हम लोग करने का वो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बागवानी ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे होना चाहिए हर घर में। नेचुरल। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अपने अपने जो क्या बोलते हैं छत में बागवानी करना चाहिए, और स्वयं का जो है ये फसल मतलब क्या कहते हैं, बिना दवाई वाला, दवाई बिना वाला। पेस्टिसाइड वाला चीज़ें सेवन करना चाहिए। करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा है। यहाँ पे अब देखिए ये अब दूसरा राउंड ये चल रहा है। ये टमाटर जो है ना ये दूसरा राउंड, पहला राउंड हो गया, इसमें बहुत लगे थे। अब दूसरा हम तो सोच रहे थे इसको निकाल देंगे, क्योंकि जैसे ये पत्ते सूखे हो गए तो अब ऐसा लगता है ना सूखे हो गए तो मुरझा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो इसमें दूसरा राउंड में भी आपकी कितने सारे फल जो है ये आना शुरू हो गए हैं। तो अभी तो हम बताइए। टमाटर का टमाटर का जो सुगंध जो है ना नेचुरल सुगंध है, मस्त। मतलब अभी एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ सर, ये जो नीम पत्ती है ना, ये इसमें जब ऐसे गुजार देंगे हाथ और हाथ को सूंघ के तो आपका हाथ में ही वो स्मेल आ जाएगा। नेचुरल। हाँ, ये है इसमें। तो अब अभी ये नया चीज़ें हमने किया था इस बार बरबटी की। फल वाला धनिया भी, धनिया जो है ये भी क्या बोलते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा मित्रों, मेरे साथ कामेश्वर जी हैं जी और साथ ही साथ भाभी जी भी आई हुई हैं। जी जी। तो आइए अब भी भाभी जी इधर। तो हम हमेशा कोई ना कोई बागवानी में जब आते हैं तो उनको हम बार बार कहते भी हैं कि जब भी कोई बागवानी में आते हैं किसी न किसी रूप से उनको कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। तो आज कामेश्वर जी आपको हम सेमी भेंट करेंगे। जी जी। सेमी अभी हमारे जो है फले हुए हैं। जी जी। अभी हम अपने हाथों से आपको तोड़ के सेमी भेंट करेंगे। तो रविवार का यह दिन विशेष रूप से बागवानी सभी हमारे दर्शकों के लिए खास रहता है, और आज कामेश्वर जी के लिए हम खास सेमी भेंट करके हम ये बागवानी को ताज़ा करेंगे, याद को ताज़ा करेंगे। बनिए मेरे साथ और देखिए सेमी कामेश्वर जी के साथ। अगले बार से लहसुन भी लगा लेंगे। तो आज की रविवारी स्पेशल में मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे कि घर से निकली हुई ताज़ी ताज़ी सब्जियां। अगर आप यही सब्जी, इसको बामी सेमी बोलते हैं, ठीक है, खास करके दोस्तों को ये बताना भी ज़रूरी होता है कि अब इसकी जो है, जो सेमी का जो शेप होता है ना बामी की तरह होता है, तो बामी सेमी भी बोला जाता है। और ये सेमी खास करके इसकी खासियत ये है कि इसके जो बीज है, जैसे ही बीज आ जाते हैं तो ये बहुत टेस्टी हो जाता है। पतले पतले में तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन इसके बीज के साथ इसका स्वाद और बढ़ जाता है और मज़ा भी आता है। तो आज हमारे बीच कामेश्वर जी आए हुए थे और आपने देखा भी है कि ये प्रेम है, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम को परिभाषित करता है कि कोई आपके यहाँ आए, बागवानी को निहारें, तो बागवानी को निहारते समय जो प्रेम झलकता है वो प्रेम का परिणाम है कि भगवान भी हमको इस तरह से दे रहे हैं। जिसमें हम हाथ लगा रहे हैं वही आज पूरे पर्यावरण में खिल रहे हैं। तो ये एक सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो मैं आज इसे कामेश्वर जी को भेंट दूंगा और रविवारी स्पेशल में आने के लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज रविवारी स्पेशल में आप आए। तो हमारी ओर से एक छोटा सा भेंट आप स्वीकार करिए और इसी तरह थोड़ा समय निकाल करके कभी कभी मौका ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।